राधे राधे भक्तों, आज हम वृंदावन में निधिवन स्थित है भगवान श्री कृष्ण का निधिवन, उसके बारे में आपको बताएंगे, उसकी कहानी आपको समझाएंगे। श्री निधिवन भारत में कई ऐसी जगह हैं जो अपने दामन में कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। ऐसी ही एक जगह है वृंदावन स्थित निधिवन, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ आज भी हर रात कृष्ण गोपियों संग रास रचाते हैं। यही कारण है कि सुबह खुलने वाले निधिवन को संध्या आरती के बाद बंद कर दिया जाता है। उसके बाद वहाँ कोई नहीं रहता। यहाँ तक कि निधिवन में दिन में रहने वाले पशु पक्षी भी संध्या होते ही निधिवन को छोड़कर चले जाते हैं। जो भी देखता है रास लीलामय हो जाता है। वैसे तो शाम होते ही निधिवन बंद हो जाता है और सब लोग यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन फिर भी यदि कोई छुपकर रासलीला देखने की कोशिश करता है तो वह पागल ही हो जाता है। ऐसा ही एक वाकया करीब 10 वर्ष पूर्व हुआ था, जब जयपुर से आया एक कृष्ण भक्त रासलीला देखने के लिए निधिवन में छुपकर बैठ गया। जब सुबह निधिवन के गेट खुले, निधिवन के पट खुले, तो वह बेहोश हो अवस्था में मिला। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। ऐसे अनेकों किस्से यहाँ के लोग बताते हैं। ऐसे ही एक अन्य व्यक्ति थे पागल बाबा, जिनकी समाधि भी निधिवन में बनी हुई है। उनके बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने भी एक बार निधिवन में छुपकर रासलीला देखने की कोशिश की थी, जिससे कि वो पागल ही हो गए थे। और कृष्ण के अनन्य भक्त थे, इसलिए उनकी मृत्यु के पश्चात मंदिर कमेटी ने निधिवन में ही उनकी समाधि बनवा दी। रंग महल में सजती हैं भगवान कृष्ण की स्टेज। निधिवन के अंदर ही है रंग महल, जिसके बारे में मान्यता है कि रोज रात यहाँ पर राधा जी और कन्हैया जी आते हैं। रंग महल में राधा जी और कन्हैया जी के लिए रखे गए चंदन की पलंग को शाम 7 बजे के पहले सजा दिया जाता है। पलंग के बगल में एक लोटा पानी और राधा जी के श्रृंगार का सामान और दातुन संग पान रख दिया जाता है। सुबह 5 बजे जब रंग महल का पट खुलता है तो बिस्तर अस्त व्यस्त, लोटे का पानी खाली, दातुन कुची हुई यानी कि दबी हुई और पान खाया हुआ मिलता है। रंग महल में भक्त केवल श्रृंगार का ही सामान चढ़ाते हैं और प्रसाद स्वरूप उन्हें भी श्रृंगार का सामान मिलता है। पेड़ बढ़ते हैं जमीन की ओर। निधिवन के पेड़ भी बड़े अजीब हैं। जहाँ हर पेड़ की शाखाएं ऊपर की ओर बढ़ती हैं, वहीं निधिवन के पेड़ों की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं। हालात यह है कि रास्ता बनाने के लिए इन पेड़ों को डंडों के सहारे रोका गया है। तुलसी के पेड़ बनते हैं गोपियाँ। निधिवन की एक अन्य खासियत यहाँ के तुलसी के पेड़ हैं। निधिवन में तुलसी का हर पेड़ जोड़े में है। इसके पीछे यह मान्यता है कि जब राधा संग कृष्ण वन में रास रचाते हैं, तब यही जोड़ेदार पेड़ गोपियाँ बन जाती हैं। जैसे ही सुबह होती है तो सब फिर तुलसी के पेड़ में बदल जाती हैं। साथ ही एक अन्य मान्यता यह भी है कि इस वन में लगे जोड़े कि वन तुलसी की कोई भी एक डंडी नहीं ले जा सकता। लोग बताते हैं कि जो लोग भी ले गए वो किसी न किसी आपदा के शिकार हो गए, इसलिए कोई भी इन्हें नहीं छूता। वन के आसपास बने मकानों में नहीं है खिड़कियाँ। वन के आसपास बने मकानों में खिड़कियाँ भी नहीं हैं। यहाँ के निवासी बताते हैं कि शाम 7 बजे के बाद कोई इस वन की तरफ नहीं देखता। जिन लोगों ने देखने का प्रयास किया तो उन्हें कोई न कोई कष्ट हो गया, कोई न कोई विपत्ति आई उनके ऊपर। जिन मकानों में खिड़कियां हैं वो भी उनके घर के लोग शाम 7 बजे मंदिर की आरती का घंटा बजते ही बंद कर लेते हैं।
और कुछ लोगों ने तो अपनी खिड़कियां ईंटों से बंद करा दी हैं। ये हमारे वृंदावन के निधिवन की ऐसी वो है मान्यता है, निधिवन की ऐसी सारी बातें हैं, पेड़ पताका लताओं की। तो भक्तों, हमारी आपको वीडियो कैसी लगी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हर रोज़ आपके लिए नई नई वीडियो अपने ब्रज दर्शन की लाएंगे। राधे राधे।